Assalamu alaikum. This is Muhammad Junaid. Hope you are all good. As you all know, the colleges has been closed by the order of the government, and now our education system has been transformed through online systems. जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से कॉलेज बंद हो चुके हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि है एक हफ्ते के लिए ऑनलाइन हो चुका है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर आज हम चैप्टर नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम हर्बर्ट ई हॉक्स जो बताता है कि वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, इसकी कुछ रीज़न्स बताता है और उनकी कुछ रेमेडीज़ का मतलब क्योर, इलाज, उसका कुछ इलाज बताता है कि किस तरह हम उन बच्चों को फेल होने से बचा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसकी रीज़न्स पढ़ेंगे, उसकी रेमेडीज़ को देखेंगे और 5 इडियम्स हम लोगों ने कवर करने हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। Why boys fail in college by Herbert E. Hawks. Herbert E. Hawks, he was the dean of the Columbia University more than 20 years. कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 20 साल से ज़्यादा ये वहाँ पे सरबरा रहा है। ही वॉज अ कीन ऑब्जर्वर। सरबरा रहने की वजह से ये कीन ऑब्जर्वर था। ही ऑब्जर्व्ड ईच एंड एवरी बॉयज़, इसने हर बच्चे को ऑब्ज़र्व किया, उनकी प्रॉब्लम्स देखी कि क्या इशू होता है, क्यों बच्चा कॉलेज में फ़ेल होता है। इसलिए इसने एक बुक लिखी। एक बुक के अंदर से ये एक हमारा जो चैप्टर है ये लिया गया, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। इन स्टार्टिंग ही टेल्स अबाउट देयर आर 2 क्लासेस ऑफ बॉयज़। ये हमें 2 क्लासेस बताता है कि 2 तरह की क्लासेस होती हैं बॉयज़ की, हु ट्राई एंड हु डू नॉट ट्राई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो ट्राई नहीं करते और उन्होंने तो ज़ाहिर बात है फ़ेल होना ही है। एंड पे वो मैं इनका नाम बताऊंगा, वो उन्हें एक नाम देता है जो ट्राई ही नहीं करते। ठीक है, ये 2 क्लासेस हैं। इसके बाद वो 7 रीज़न्स बताता है जिनकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ नर्वस हैबिट्स। सम स्टूडेंट्स आर प्रे ऑफ नर्वस हैबिट्स ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर्स दे आर अनएबल टू डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट और व्हाट इज़ नॉट। उन्हें लेक्चर के दौरान पता ही नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या नहीं होता। दे कांट कंसंट्रेट फुली, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते फुली, यानी एक पॉइंट्स पे 20 से 25 सेकंड या इससे ज़्यादा वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और दे वेस्ट मोस्ट ऑफ देयर टाइम शार्पनर द पेंसिल्स को शार्पनर करते रहते हैं, एंड राइट डाउन देयर नेम्स, और अपने नेम्स को लिखते रहते हैं। तो यानी कि उन्हें वो नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं। क्लास में होने के बावजूद भी उनका प्रेजेंस क्लास में नहीं होता और वो फुली कंसंट्रेट नहीं कर सकते। एंड दूसरी जो हमें वो टाइप्स बताता है, मिस्टेकन एम्बिशन मीन गलती पर मबनी, जो गलती पर मबनी होती है। एम्बिशन का मतलब तो ख्वाहिश, या और मिस्टेकन गलती पर मबनी ख्वाहिशात। इट्स मीन चॉइस ऑफ रॉन्ग सब्जेक्ट। A person who our students who want to study maths instead of biology, instead of chemistry, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मैथ की जगह बायो पढ़ना चाहते हैं, या उनका इतना कैलिबर ही नहीं है कि वो साइंसी सब्जेक्ट को पढ़ सकें, लेकिन फादर्स की जो ख्वाहिशात पर मबनी मिस्टेक होती है वो इन्हें ये सब्जेक्ट ऑप्ट करने पर मजबूर करते हैं, और इन द एंड क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं। और दीज मिस्टेकन एम्बिशन लीड्स देम टुवर्ड्स फेलियर। तो वो यहाँ पे हमें इसकी रेमेडी देता है कि स्टूडेंट्स को उनकी मर्ज़ी के ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। फिर वो एक टीचर्स की एग्जांपल देता है कि जब टीचर्स स्टूडेंट्स का कैलिबर देख के उसे सब्जेक्ट ऑप्ट कराता है तो कुछ अरसे बाद टीचर्स खुद आके उसे अप्रिशिएट करके जाते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मुझे आईसीएस में घर वालों ने मैथ रखवाई, और जिसमें मुझे मैथ नहीं आती थी मैं मना करता रहा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद हुआ क्या कि मैं मैथ में फ़ेल हो गया। फिर मैंने दोबारा एफ़ए वाली साइड पे आया। तो इसमें वो कहता है कि इट शुड बी द चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स
what they want to learn and what they want to not. And the third one, bright and overconfident students. And he talks about the bright and the confident students who did good job at schools, who were a good student at school. They consider they using the same way and pass in a college. ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होता है, वो सोचते हैं कि जिस तरह उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया होता है, वो सोचते हैं जिस तरह उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म करके गुड मार्क्स ले लिए, इसी तरह वो कॉलेज में भी गुड मार्क्स ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉलेज और स्कूल की जो स्टडी होती है वो डिफरेंट होती है, और जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। वो और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वो सोचते हैं लास्ट नाइट को पढ़ के हम गेस्ट पेपर देख के पास हो जाएंगे, और वो फेल हो जाते हैं। फोर्थ जो उसने कॉज बताई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनएबल टू मीट द नीड्स ऑफ देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। वो इस काबिल नहीं होते कि वो कॉलेज के अखराजात को उठा सके, तो उन्हें नाइट ड्यूटीज़ करना पड़ती है, ठीक है। और नाइट ड्यूटीज़ करने की वजह से वो स्टडी पे फुली कंसंट्रेट नहीं करते, और उसकी वजह क्या बनती है, वो फेल हो जाते हैं। इसमें हर्बर्ट ई हॉक्स कहता है कि पेरेंट्स मस्ट शेयर द बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उन्हें बच्चों का जो बर्डन है ना वो शेयर करना चाहिए। कुछ खुद कमाएं, वो कुछ बच्चों के ऊपर बर्डन डालें। बल्कि स्टार्ट में तो वो कहता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के अखराजात को पूरा करें, ना कि बच्चों की। लेकिन वो कहता है कि अगर बच्चों के ऊपर डालना भी है तो उन्हें ऐसा करें कि एक छोटा सा पार्ट उसका दे दें कि भाई ये चीज़ आपने पूरी करनी है, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम होती है। हेल्थ प्रॉब्लम वो बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और दे आर शाय, वो शर्मीले होते हैं। दे कैन नॉट टॉक अबाउट देयर हेल्थ इश्यूज़ नॉट ओनली फॉर टीचर्स बट आल्सो फॉर देयर पेरेंट्स। ना वो टीचर्स को बताते हैं, ना पेरेंट्स को बताते हैं। वो शाय होते हैं, जिसकी वजह से they are unable to concentrate fully on their studies and these health issues leads towards them failure। और ये हेल्थ इशू उन्हें फेलियर की तरफ ले जाते हैं। ना वो पेरेंट्स से बात करते हैं, ना टीचर से बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक जो डीन होता है ना कॉलेज का, या कॉलेज में एक ऐसा सिस्टम हो, एक जगह जहाँ पे डॉक्टर्स हों, और डॉक्टर्स का ताल्लुक़ हो पेरेंट्स के साथ भी और टीचर्स के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि वो उन्हें बता सके कि बच्चे को क्या इशू है और उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। एंड द सिक्स वन, सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़। सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, ये जो हमारे कॉलेजेस में फंक्शन होते हैं इसमें ज़्यादातर वो क्या नाम लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट्स करते हैं, जिसकी वजह से वो स्टडी को टाइम नहीं दे पाते और फेल हो जाते हैं। इसमें हर्बर्ट ई हॉक्स कहता है कि अगर एक स्टूडेंट अच्छा क्रिकेटर है या अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा प्लेयर है, तो ही शुड बी अ प्रोफेशनल प्लेयर। उसे एक प्रोफेशनल प्लेयर होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपने पैशन को तलाश करे और उसकी तरफ जाए। अब वो दरमियान में होता है, ना वो स्टडी की तरफ कंसंट्रेट करता, ना फुली स्पोर्ट्स की तरफ कंसंट्रेट करना, और एट द एंड दे फेल, वो फेल हो जाते हैं। और जो 7 इसकी टाइप्स है वो है लेज़ी ब्लफ़र, LAZYBLUFFERS। लेज़ी ब्लफ़र्स जो स्टार्टिंग में जो हु डोंट ट्राई, जो ट्राई नहीं करते, उसे लेज़ी ब्लफ़र का नाम दिया जाता है। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं, दे ओनली कम कॉलेज फॉर देयर फ़न, जो सिर्फ कॉलेज फ़न के लिए आते हैं, ना ये खुद पढ़ते हैं और ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। कल हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। इसमें वो 2 टाइप्स बताता है, हु ट्राई एंड हु डू नॉट ट्राई। इसके बाद वो 7 कॉजेज़ बताता है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। नर्वस हैबिट्स, मिस्टेकन एम्बिशन, ब्राइट एंड ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सो कॉल्ड लिटरेरी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, और लेज़ी ब्लफ़र्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5 इडियम्स। फर्स्ट इडियम्स है हमारा अ बैड एग, बेकार शख्स। आई फील हिज फ्रेंड अ बैड एग इज़ अ बैड एग। मुझे ये एहसास होता है कि जो इसका एक जो दोस्त है ना वो बेकार शख्स है, वो कुछ भी नहीं करता। सेकंड वंस अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज। लाइफ इज़ नो मोर देन अ बेड ऑफ थॉर्न।
ज़िंदगी कांटों के सेज के सिवा कुछ भी नहीं, यानी कि इसमें मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। थर्ड जो हमारा है ब्लाइंड एली, बंद गली पेशा जिसमें तरक्की ना हो। यू विल नॉट प्रोग्रेस एज दिस प्रोफेशन इन अ ब्लाइंड एली, तुम तरक्की नहीं कर सकोगे इस तरह के काम में जिसमें तरक्की ही ना हो, यानी या तुम अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते इस कारोबार में क्योंकि इसमें तरक्की नहीं है। अब ब्लू स्टॉकिंग, अदब से दिलचस्पी रखने वाली खातून। इन लिटरेरी सर्कल शी इज़ रिगार्डेड एज अ ब्लू स्टॉकिंग, और जो अदब के सर्कल में ना उसे क्या समझा जाता है कि वो अदब से दिलचस्पी रखने वाली खातून है। 5 अ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी। ही विल स्पेंड नथिंग एज ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड मैन, वो कुछ भी खर्च नहीं करेगा क्योंकि वो एक कंजूस आदमी है। अब हमने 5 इडियम्स पढ़े हैं। अ बेड एग, बेकार शख्स। अ बेड ऑफ थॉर्न, कांटों की सेज। अ ब्लाइंड एली, बंद गली पेशा जिसमें तरक्की ना हो। अ ब्लू स्टॉकिंग, अदब से दिलचस्पी रखने वाली खातून। एंड 5-1 अ क्लोज फिस्टेड मैन। होप सो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस और सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।